हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे थे। कैसी रही आप लोगों की दिवाली? सभी लोगों की बढ़िया, आपने खूब छुट्टियां ली हैं। तो अब हम लोग बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। अभी नहीं, अगले 3-4 महीने तक बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। छुट्टियों में आप लोग मजे करके आए हो। अब आप लोग बढ़िया तरीके से अच्छे से पढ़ना। 3-4 महीने अगर बढ़िया तरीके से पढ़ोगे तो आपके अंदर बहुत सारा इंप्रूवमेंट आएगा। तो अब हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं यहां से। परसेंटेज का बेसिक हम लोग कर चुके थे। टाइप नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। 2 नंबर के कुछ क्वेश्चंस हमने करवा दिए थे। बीच में हमारे पास 6-7 दिन अब निकल गए हैं। हम लोग टाइप नंबर 3 से शुरुआत करेंगे। 2 नंबर के डाउट्स हम लोग बाद में लेंगे। जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको हम लोग बाद में करेंगे। 3 नंबर से मैं शुरुआत करता हूं। बेसिक परसेंटेज में पढ़ा चुका था। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब क्वेश्चंस करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। आसान क्वेश्चन इस फाइल में याद रखना। परसेंटेज की सेकंड फाइल में बढ़िया क्वेश्चन है। थर्ड नंबर जो फाइल है आसान क्वेश्चन। आप प्रत्येक क्वेश्चन अगर चाहो तो खुद कर सकते हो। वही बेसिक कॉन्सेप्ट के अपने पास क्वेश्चंस हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कीजिए, पहले आप करो फिर मैं समझाता हूं, फिर आप करो फिर मैं समझाता हूं। ऐसे हम लोग चलते रहेंगे, क्वेश्चंस करते रहेंगे। लव यू सत्यम सिंह भाई। उम्मीद है दिवाली आपकी बढ़िया रही होगी। तो अब बढ़िया छुट्टियां आप लोग, छुट्टियों के बाद आपने मजे किए होंगे छुट्टियों में। अब आप लोग पढ़ना मन लगाकर। यहां पर A1 और A2। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। थोड़ा सा टाइम मैं आपको दूंगा। आसान क्वेश्चन अपने पास है। A1 A2 से 19 गुना अधिक है। A1 जो है वो A2 से अपने पास 19 गुना अधिक है। 19 गुना अगर अधिक है तो अपने पास क्या 20 होगा? क्या 19 टाइम्स होता तो 19 लिखते। 19 गुना अधिक है तो अपने पास 20 होगा। मुझे एक बात बताइए आदित्य, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो फिर अपने पास आप क्या करोगे कि आप लोग वहां पर नंबर दिया हो उसको कॉल कर लिया करो, अगर 1 से 4 तक वीडियो आपके शो नहीं हो रहे हैं तो। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है त्रिभुवन, सेकंड नंबर फाइल आज कर लीजिए। फिर भी कहीं पर डाउट होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज फ्रेश क्लास है। सुबह सुबह की हमारी ये जो क्लास होती है इसमें मैं एकदम मतलब छुट्टियों के बाद हम लोग आए तो बिल्कुल एक नई फाइल मैं आपको करवा देता हूं। फिर बाद में कर लेंगे उसको। तो ये 19 गुना अगर होता तो ये 1 से 19 लिख देते। 19 गुना अधिक है तो एक में 19 जोड़ोगे तो 20 हो गया। और ये बताओ इससे कितना कम है? तो आप कहोगे सर 19 कम है। किससे कम है? 20 से। और परसेंटेज के लिए गुना किससे कर दोगे? 100 से। तो 20 से कितनी बार कट गया है?
5 बार, तो आंसर कितना परसेंट आ गया? तो आप बोलोगे सर आंसर जो आ गया है वो 95% अपने पास आंसर आ गया है। पहला क्वेश्चन ये लीजिए 2024, ये अपने पास जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। लेटेस्ट क्वेश्चन, जो आसान क्वेश्चन जब पढ़ाने होते हैं तो मैं आए हुए क्वेश्चन आपको बता देता हूं कि यार इस टाइप के क्वेश्चन देखिए आते हैं, ये चीज आप लोग याद रखिए। फाइल में जो भी लेटेस्ट क्वेश्चंस आते रहते हैं वो मैं अपडेट करते रहता हूं प्रत्येक फाइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। यहां पर L1 का मान है 243 और L2 का मान ये है। एक बात आप लोग याद रखना, कितना परसेंट अधिक या कितना परसेंट अगर कम आप लोगों से पूछ रहा है कभी भी, तो आप लोग इन रियल वैल्यू को काम में लोगे तो भी आंसर वही आना है, और अगर काट दोगे तो भी अपने पास आंसर वही आना है। L1 L2 से कितना परसेंट कम है, तो ये इससे कितना परसेंट कम होगा, इसमें से अगर माइनस करोगे तो ये अपने पास बचेगा 6, 4 और अपने पास 4 बचेगा। इससे कम है तो 729, 729 से, और इंटू किससे कर दोगे, तो आप लोग इंटू कर दोगे 100 से। यहां पर इससे कट गया 2 बार, इससे कट गया 3 बार, तो 200/3 का मतलब क्या सभी बच्चों का आंसर 66 एंड 2/3% ही है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 66 एंड 2/3% यही अपने पास आंसर आ जाएगा। मैं आपको इस क्वेश्चन से ये समझाना चाह रहा हूं, पहले भी मैंने ये बात बताई होगी कि अगर आप लोग इसको काट देते हो तो भी सेम आना है, नहीं काटते हो तो भी अपने पास सेम आना है। यहां से इसको 243 से कट रहा है एक बार और 243 से कट रहा है 3 बार। अगर कभी रेशियो में भी आप लोग कन्वर्ट कर लेते हो, कम या अधिक कभी भी पूछे तो आप लोग रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये बात याद रखना, और काफी जगह काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है सिर्फ एक लाइन। तो ये इससे कितना कम है, तो आप कहोगे सर 2 कम है, किससे? 3 से, और परसेंटेज के लिए गुना किससे करोगे? 100 से। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो अपने पास वही रहना चाहिए। ये लिख लो, चाहे इसको अपने पास 66% लिख लो, या इसको ऐसे भी लिख सकता है 66.67% अप्रोक्स में, ये सारे ही आंसर अपने पास ठीक होंगे। कौन सा गिवन है? 66.66% हमारे पास गिवन है, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना भाई बोलते रहो। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आसान क्वेश्चंस हैं, फटाफट मैं आप लोगों को सोल्व कर देता हूं। अभी मिल जाएगा कार्तिक, आज का तो अब पूरा ठीक हो जाएंगी चीजें, अब वापस डेली आपको मिलना शुरू हो जाएगा। नोटेशन फाइल आज की आज ही मिल जाएगी अब तो। पहले थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हुआ था मैं, अब ठीक है। छुट्टियों से पहले थोड़ा सा सही नहीं चल रहा था, अब ठीक है सारी चीजें। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः पढ़िए, करने की कोशिश कीजिए। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे देखो CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है 10+2 में। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 61% और 35% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का, दो संख्याएं हैं फर्स्ट और सेकंड, दो नंबर किसी तीसरे नंबर से अपने पास थर्ड नंबर से 61% कम है। तो इसको अगर 100 मानते हो तो 61 अगर घटाओगे तो ये तो होगा 39, और अगर 35 घटाओगे तो ये होगा 65। अब आपकी मर्जी है कि यहां से क्वेश्चन ऐसे कैसे सोल्व करना चाहते हो। इसने पूछा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो पहला नंबर कितना है 39 और दूसरा नंबर कितना है 65। पहला नंबर दूसरी संख्या का कितना परसेंट अपने पास है, 13 से कट रहा है 3 बार, 13 से कट रहा है 5 टाइम, 5 से कट रहा है 20 बार, 20 गुना 3, आंसर कितना परसेंट आ गया, तो आप कहोगे सर 60% आंसर आ गया। उम्मीद है आसान चीजें मैं आज की क्लास में पढ़ा रहा हूं आपको। वापस हम लोग छुट्टियों के बाद आए हैं, 3 नंबर फाइल है, 2 नंबर फाइल को मैंने कंप्लीट नहीं करवाया, उसके डाउट्स मैं करवा दूंगा, आपको घबराना नहीं है। लेकिन इन क्वेश्चंस को आप लोग खुद कीजिए, सारे के सारे 29 जो क्वेश्चंस हैं वो आसान क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो। यही होता है, पहले मुझसे थ्योरी सीखिए, आगे जो भी पॉइंट मैं पढ़ाऊंगा उसकी थ्योरी में पहले ही बता दूंगा कि इसमें इस टाइप से क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है। फिर उसके बाद आप मेरा वेट मत किया करो, क्वेश्चन देखो सोल्व करो, देखो सोल्व करो, ऐसे चलना चाहिए कंप्लीट मैथ्स। आप मुझसे पहले सोल्व करो, ऐसे नहीं कि बैठकर सर पहले सर करवाएंगे फिर मैं करता हूं ना,
ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं, दिमाग आपका चलना चाहिए, थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज होती रहेगी प्रत्येक क्वेश्चन में, और वो लैंग्वेज समझने की शुरुआत करो। मैं बार बार कह रहा हूं, इसको अगर रियल वैल्यू जो है ये मानकर क्वेश्चन करोगे तो भी आंसर आना है। 13 से कट रहा है 3 बार और 13 से कट रहा है 5 बार, ये मानकर अगर रेशियो मानकर करोगे तो भी आंसर अपने पास सेम आना है। तो बहुत बार हम लोग चीजों को, जब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं, उसको रेशियो में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। ये अपने पास आ गया 60%, ये अपने पास आंसर है। उम्मीद है अब आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से ये बात आपकी क्लियर हुई होगी प्रत्येक बच्चे की। चलिए, तो अगर पॉइंट क्लियर हुआ है तो मैं आगे बढ़ता हूं। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, आसान क्वेश्चन है, और एक बार अगर आपको आदत हुई, हैबिट हुई खुद से क्वेश्चन करने की, तो फिर चीजें आप लोग खुद ही करना शुरू कर दोगे। देखो, करो क्वेश्चन नंबर 4। पूरे करवा देंगे आशीष? कंप्लीट करवा देंगे भाई? वैसे शायद आधे तो मैंने करवा दिए थे, मुझे अच्छे से याद नहीं है कि 2 नंबर फाइल में मैंने कितने क्वेश्चंस करवाए थे। 27% of a number exceed 13% of the same number by 56। किसी संख्या का 27% और 13% से 56 अधिक है, तो अधिक या कम हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। हमारे पास यहां पर कम या अधिक ऑलवेज टू नंबर्स का अपने पास डिफरेंस होगा, ये चीज आप लोग याद रखिए। तो यहां पर कोई नंबर अगर x है तो इसका 27% अपने पास ये होगा, x का 27%, यानी 27 अपॉन अपने पास 100, और दूसरा अपने पास 13%, ये अपने पास जो होगा ये अपने पास 13% होगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस अपने पास गिवन है वो हमें गिवन है 56। ये लीजिए, इस चीज को आप लोग सोल्व कर लो, और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। तो x मान लो, या अपने दिमाग में सोचिए कि नंबर अपने पास 100 है, यहां पर एक उसका 27% है और सेम नंबर का यहां पर 13% है, तो यहां पर बताओ डिफरेंस कितना परसेंट का है? तो आप कहोगे सर 14% का डिफरेंस है, ये लीजिए, और यहां पर अपने पास 14% की वैल्यू दी हुई है 56। कम या अधिक जब भी अपने पास नाम आए, वो हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होगा, ये चीज आप लोग याद रखिए। तो यहां पर 14% की वैल्यू 56 है, तो 100% की वैल्यू क्या आप लोग निकाल लोगे? बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर 100% की जो वैल्यू अपने पास होगी वो बताइए कितनी होगी? तो 56 जो वैल्यू है वो 14% की वैल्यू है, और गुना कर देंगे हम लोग 100 से, तो 14 से कट जाएगा अपने पास 4 बार, तो आंसर कितना आ गया? 400। और एक बात आप लोग ध्यान रखना, यहां से अपने पास ये 14% की वैल्यू 56 है, इसके बाद यहां पर दो तरीके से अपने पास बच्चा सोचता है, आप भी दोनों तरीके से सोच सकते हो। 14% की वैल्यू 56 है, तो या तो और 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो दो तरीके से बच्चा सोचता है, एक तो ये होता है कि 14% की वैल्यू अगर ये है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? तो 1% की वैल्यू होगी 4, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो 1% की वैल्यू 4 है, तो 100% की वैल्यू 400। या तो इस टाइप से वो बातचीत करता है, या दूसरा आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिख दो नीचे, क्योंकि बात तो वही है, यहां पर एक निकालने के लिए आपने 14 का भाग ही तो दिया है, तो अपने पास नीचे और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे इंटू कर दो। तो अर्थमेटिक मैथ्स में बहुत बार आप लोग एक लाइन बोलते हुए सुनोगे मुझसे कि यहां पर जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको नीचे लिख दीजिए, और इंटू हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दोनों बात एक ही है, ऐसे भी आप लोग सोच सकते हो या ऐसे भी आप लोग सोच सकते हो। बताइए, कंप्लीट अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अगला कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 करते चलिए, बढ़ते चलिए। अर्थमेटिक में एक लाइन याद रखना, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन जो वो होने चाहिए, आप करने की कोशिश करो, नहीं तो भाई काम चलेगा नहीं, अब याद रखना।
ए बी का 120% है, जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे आप लोग करते चला करो। ए जो है वो बी का 120% अपने पास है, ए जो है वो बी का 120% अपने पास है, ये लीजिए 20 से कट गया 6 बार और 20 से कट गया 5 बार, तो यहां से अपने पास बी अगर नीचे आएगा तो बताओ ए अनुपात बी कितना बन गया है। तो आप कहोगे सर ए अनुपात बी जो है वो 6:5 अपने पास बन गया है, ये लीजिए बी सी का 65% है, सी का 65% अगर अपने पास हो तो अपने पास टोटल जो है ये अपने पास 5 से कट रहा है 13 बार और 5 से कट रहा है 20 बार, सी इधर नीचे आ जाएगा तो बी अनुपात सी बराबर बताओ कितना बन गया है। तो बी और सी का जो रेशियो अपने पास बन गया है वो 13:20, ये लीजिए। मुझे एक बात बताओ, ए अनुपात बी भी आपको दिया हुआ है, बी अनुपात सी भी अगर अपने पास दिया हुआ है, तो मुझे आप लोग सब लोग मिलकर बताइए क्या ए बी और सी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या। यहां पर ये बात बताइए, ए का बी का और सी का क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या। तो बी का इंटू करोगे दोनों के साथ और लास्ट का लास्ट से तो इंटू आपको करना ही है, तो दोनों के साथ अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हो जब भी रेशियो बनाना है ये, तो 13 × 6 अपने पास 78 होगा, 13 × 5 अपने पास 65 होगा, फिर ऊपर नीचे गुना कर दोगे तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये अपने पास 100 होगा। उम्मीद है ये बात सभी को पता होगी। अब मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर कि ए बी और सी का योग 121.5 अगर है तो क्या अपने पास रेशियो दिया हुआ है और इन सभी का सम अपने पास दिया हुआ है, तो क्या ए बी और सी का मान आप लोग निकाल सकते हो क्या। यहां से अपने पास ए का मान अगर निकालना है तो टोटल दिया हुआ है 121.5, टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे, इन सभी का जो टोटल होगा वो मुझे बताइए क्या 243 हो जाएगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 243 हो जाएगा। ए का मान पूछा है तो इंटू कर दो 78 से, बी का मान अगर पूछा है तो टोटल के नीचे तो टोटल ही हम लोग लिखेंगे 243 और यहां पर इंटू कर दो किससे 65 से, और सी का मान अगर आप लोगों से पूछा है तो 121.5 के नीचे तो आप लोग लिखोगे 243 और इंटू किससे कर दोगे, तो इंटू आप लोग कहोगे सर हम लोग कर देंगे 100 से। तो यहां से आपके पास ए बी और सी तीनों वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, ये इससे कट रहा है 2 बार तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 39, ये 2 बार कट रहा है तो 65/2 और ये 2 बार अगर कट रहा है तो ये अपने पास आ जाएगा 50। आपके पास सी की वैल्यू आ चुकी है, सी का मान अपने पास कितना आ गया तो आप कहोगे सर 50, अपने पास 2b, बी 2 अगर रखोगे बी का मान 65/2 तो ये कट जाएगा, और ए का मान कितना है तो आप कहोगे सर ए की वैल्यू अपने पास 39 है। इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो 89 में से अगर 65 आप लोग माइनस करते हो तो क्या आपका आंसर जो है वो 24, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ सभी बच्चे समझ पाए हो क्या कि हमने कैसे सोल्व कर लिया है। कुछ भी अजीब हम लोग कर नहीं रहे हैं, जो भी क्वेश्चन में पहले से गिवन है उसी को हम लोग सोचते हुए चल रहे हैं और फिर आंसर तो खुद ही आ रहा है। अगर आप लोग इन चीजों को देख पा रहे हो तो आप लोग खुद से कीजिए, क्वेश्चन को सोल्व अपने आप करने की कोशिश करो सभी लोग। के का मान 1/2 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग पढ़िए, करने की कोशिश कीजिए, खुद लैंग्वेज समझने की शुरुआत करो, आसान क्वेश्चंस हैं, करो आप लोग सभी लोग। टिंकू फिर से देख लेना भाई 78 कैसे हुआ। ए अनुपात बी मैं बता देता हूं, किसी बच्चे को ये बात नहीं पता तो ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और बी अनुपात सी बराबर यदि कभी भी 5:7 है। तो याद रखिए, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं बार बार बता देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी सी का रेशियो अगर बनाना है तो जो कॉमन होता है उसका इंटू दोनों के साथ और लास्ट में लास्ट का इंटू और करता है, तो जो बी है उसका इंटू दोनों के साथ करो तो अपने पास 10 और 15 और लास्ट में इन दोनों का इंटू कर दो। ये तरीके से अपने पास बनाया भाई, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:5 हो और सी अनुपात डी बराबर 7:9 अगर हो, तो फिर ए बी सी और डी अगर बनाना है, जिस बच्चे को नहीं पता उनके लिए मैं बात कर रहा हूं ये वाली, तो फिर आप क्या करोगे सी का इंटू तीनों के साथ करो, जो कॉमन है उसका तीनों के साथ, जैसे कॉमन का दोनों के साथ, लास्ट का लास्ट से और कर दो, तो 7 का तीनों से करो और लास्ट का लास्ट से और कर दीजिए, 14 21 35 और लास्ट में 45, ये लीजिए ये रेशियो बन गया। ये तरीका होता है भाई।
यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% अपने पास कम है, 13%। अब 13 का फ्रैक्शन तो पता नहीं, तो आप लोग 100 मान लो। ये 100 अगर होगा तो ये अपने पास फिर 13% कम 87 होगा। R2 का मान 5600 से 50% अधिक है। R2 की जो वैल्यू है 5600 से 50% अधिक है, तो इंटू कर दो आप लोग किससे, 150/100 से, तो ये R2 का मान आ जाएगा। मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, ये ऐसे कैसे, ये वैल्यू आ गई है R2 की। तो R1 का मान क्या होगा, तो जिसकी वैल्यू अपने पास दी हुई है R2 का मान, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसके नीचे वही लिखते हैं और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू पूछी गई है। R1 की वैल्यू अगर आप लोगों से पूछी जाए तो आप लोग इंटू कर दो किससे, 100 से। देखिए मैं फिर बार बार कह रहा हूं, आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत बार हम लोग इससे भी चेक कर लेते हैं। यूनिट डिजिट से अगर आप लोग चेक करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 0 से 0, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार और 2 से कितनी बार कट गया, 28। तो 8 का 3 से गुना करोगे तो 24, 4 आना है। 4 का 7 से गुना करोगे तो 8 आना है। यूनिट डिजिट 8 जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में अपने पास है। तो काफी बार एग्जाम में तरीका हम लोग जरूर सोचते हैं कि यूनिट डिजिट अगर अपने पास एक ही ऑप्शन में अगर है 8, यूनिट डिजिट निकालिए, आंसर आ जाएगा। अगर 8 दो ऑप्शन में होता तो फिर हम लोग एक और ऑप्शन पूरा हम लोग सोल्व कर लेते। अगर यूनिट डिजिट 8 दो ऑप्शन में होता तो हम लोग पूरा सोल्व कर लेते या टेंस डिजिट भी पता कर लेते। यहां तो सिर्फ एक में ही है, तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। ये अपने पास यूनिट डिजिट कैसे निकाली, पहले 7 का 3 से गुना किया, 21 आ गया। 21 में यूनिट डिजिट 1 है और 1 का 8 से फिर से गुना किया, 1 गुना 8, तो लास्ट में तो 8 आना है। 8 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में अपने पास है। दीपांशु आप तो पढ़ रहे हो, तो नया बैच क्यों चाहिए भाई आपको? आप तो पढ़ रहे हैं तो नया बैच क्यों चाहिए भाई दीपांशु? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 करने की कोशिश करो। फिर मैं बार बार कह रहा हूं, खुद से खुद से खुद से और खुद से करो। जो चीज देखिए, मैं एकदम धीरे धीरे एकदम स्लो आपको पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज पूछते हुए, फिर भी क्योंकि बहुत आसान ये क्वेश्चंस हैं, हो सकता है कोई क्वेश्चन बच्चा पर्टिकुलर क्वेश्चन को कम समझ में आए, तो उस टाइम भाई आप लोग जरूर अपने आप करने की कोशिश करें, वापस आप लोग देखिए उनको। किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर होती है। ठीक है, जैसे ही उसमें से 106 घटा दोगे तो मूल संख्या के 47% के बराबर अपने पास होती है। तो उस संख्या से 11.5% का मान ज्ञात कीजिए। तो मुझे बताओ कि कोई भी नंबर अपने आप में होता है 100%, 100% में से कितना परसेंट घटाऊं कि 47% आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 53% घटाओ। परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो आप लोग क्या कर रहे हो, यहां पर 53% घटा रहे हो, और वैसे कितना घटा रहे हो, तो वैसे आप कहोगे सर 106 घटा रहा हूं। जैसे ही 53% घटाओगे तो 47% आ जाएगा। रियल में हम लोग 106 घटा रहे हैं, तो उस संख्या का 11.5% आप लोग बताइए। अब नंबर आपसे पूछा ही नहीं, यहां से दो तरीके से आप लोग सोच सकते हो। 106 के नीचे आप लोग लिखो 53 और गुना कर दो 100 से, तो वो अपने पास नंबर आ जाएगा, और उस नंबर का फिर आप लोग कितना परसेंट निकालना है, 11.5% आपको निकालना है। ये लीजिए, या तो इसको सोल्व कर लो, या नंबर निकालना होता तब तो 100 से गुना करते हैं। अब की बार नंबर तो निकालना है ही नहीं, हम लोगों को तो 11.5% ही पूछा है। तो मैं एक ही बात आपको बार बार बोल रहा हूं, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिखिए नीचे और इनटू हमेशा उससे कर दीजिए जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 11.5। तो 53 से ये कट जाएगा दो बार और आंसर कितना आ जाएगा 23। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ अब तो समझ पाए हो क्या?
जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिख दीजिए नीचे और इनटू हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बस यही बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, यही चीज आप लोगों को याद रखनी है। 7 के बाद अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर अपने पास 8। चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 30% कम है और सी डी से 20% अधिक है। ए डी से कितना परसेंट अधिक होगा? देखो सीपीओ 2024 का एक क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। यहां पर सभी लोग ध्यान रखना, अगर ए और डी का ही रिलेशन हम लोगों से पूछा है, अगर अपने पास ए और डी के बारे में ही बात कर रहा है, लास्ट में पता लग गया हमें ना तो ए और सी के बारे में बात कर रहा है, सिर्फ ए और डी के बारे में ही अगर बात कर रहा है, ए बी से 25% अपने पास अधिक है, ए जो बी से 25% अधिक, तो ये अगर 100 होगा तो ये 25% अधिक क्या 125 हो जाएगा क्या? तो ये लीजिए बी सी से, बी अपॉन सी लिख देंगे अब हम लोग, बी सी से 30% कम है तो सी अगर 100 होगा तो बी 30% कम होगा 70, और सी डी से 20% अधिक है, सी डी से 20% अधिक है तो ये 100 होगा, तो अपने पास डी से 20% अधिक है तो ये 120 होगा। मैंने क्या किया, क्योंकि हमें पता है कि ए बाई बी बाई सी बाई डी अगर मैंने निकाल लेता हूं तो यहां से बी कट जाएगा और सी कट जाएगा, तो जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो ए और डी ही अपने पास बचना है। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर अपने पास जब आप लोग इस चीज को, बाकी आप लोग अलग अलग तरीके अपने पास है क्वेश्चन को सोल्व करने के कि इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। रेशियो आप लोग बना लीजिए, ए बी से 25% अधिक है तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ए बी से 25% अधिक है, इसका फ्रैक्शन कितना होता है तो 1/4, तो ये अगर 4 है तो ये मुझे बताइए कितना होगा? 5 होगा। बी और सी से अपने पास यहां से 30% कम है, 30% का फ्रैक्शन कितना होगा? 3/10, तो इसको अगर आप लोग 10 मानते हो तो ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये 7 होगा, तो यहां से पहले ए अनुपात बी अनुपात सी बना लो, जैसे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बनाया था। मुझे बताओ ए बी और सी, तो आप कहोगे सर कॉमन का इंटू दोनों के साथ 35, इसका इंटू करोगे तो सर 28, और इसका इंटू करोगे तो ये लीजिए 40, ये हो जाएगा। फिर सी और डी का यहां पर अगर लिखें तो सी डी से अपने पास कितना परसेंट? 20% अधिक है, इसका फ्रैक्शन 1/5, तो डी को अगर आप लोग 5 मानते हो, डी को अगर 5 मानोगे तो क्या 6 होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा, और यहां से ए बी सी और डी बना लो। लेकिन आप लोग ऐसे बना तो सकते हो, इसका इंटू तीनों के साथ कर दीजिए, लास्ट का इंटू लास्ट से कर दो, फिर ए और डी में रिलेशन देख लेना। लेकिन अगर आपको पहले से ही पता है, एक चीज याद रखना कि ए और डी के बीच रिलेशन पूछा है, तो आप लोग इसको ए बाई बी बाई सी और सी बाई डी लिख दो, ताकि अपने पास बचेंगे ए और डी बचेंगे। इसको सोल्व करोगे तो 25 से 5 बार और 25 से 4 बार, 0 से 0 कट रहा है, 20 से 6 बार और 20 से 5 बार, 5 से 5 कट रहा है, 2 से कट रहा है 2 बार, और 2 से कितनी बार कट रहा है? 3 बार। बाकी कट नहीं रहा तो ऊपर आ जाएगा अपने पास 21 और नीचे आ जाएगा अपने पास 20। ए और डी की बात हमें पता लगी 21 और 20, तो बताओ ए डी से कितना परसेंट अधिक है? ए जो है वो डी से कितना अधिक है? तो आप कहोगे सर 1 अधिक है, भट्टे में 20, गुना कर दोगे 100 से, तो 20 से कितनी बार कट गया? 5 बार। क्या आंसर 5% आ गया है? दोनों तरीके से बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? इसको भी अगर आगे पूरा सोल्व करोगे तो यही अपने पास आना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मनीष आपकी तरफ ही होती है भाई, मेरी तरफ नेटवर्क बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल ढंग से चल रहा है भाई, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मल्टीप्लाई करने पर ए और डी ही बचेगा, बिल्कुल ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। मैं एक ही बात बार बार बोल रहा हूं, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखिए नीचे और इनटू हमेशा उससे कर दो, मल्टीप्लाई उससे कर दो जो हम लोगों से पूछा गया है। अब फ्रैक्शन में दे दिया है किसी संख्या और उस संख्या के एक तिहाई के बीच का अंतर 228 है। कोई नंबर है और उस नंबर का एक तिहाई, तो मुझे बताओ कोई भी नंबर और उसके एक तिहाई के बीच का अंतर जब भी 1/3 हो रहा है तो एक आप लोग मान सकते हो, ये अपने पास एक तिहाई के बीच का अंतर। तो अगर फ्रैक्शन की मैं बात करूं तो क्या इनके बीच का अंतर मुझे बताइए 2/3 होगा क्या, 2/3 होगा क्या? 1 में से अगर आप लोग घटाते हो तो डिफरेंस आ गया 2/3। 2/3 की वैल्यू अपने पास दी हुई है 228 और आप लोगों से परसेंटेज पूछा है 20%। 20% का मतलब 1/5 हम लोगों से पूछा गया फ्रैक्शन की अगर बात करें तो। एक ही बात मैंने समझाई है, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिख दीजिए नीचे और इनटू हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। टोटल के नीचे टोटल लिख दीजिए 2/3 जिसकी वैल्यू दी हुई है, गुना कर दो 1/5 से। 3 पलट कर ऊपर चला जाएगा तो 684 और नीचे अपने पास हो जाएगा 5 गुना 2 10, तो आंसर 68.4 ये अपने पास आंसर आ गया है, ये लीजिए। अगर कोई भी बच्चा नहीं समझ पाए या कम समझ पाया हो तो आप लोग मान लीजिए कोई भी नंबर x है और वो जो नंबर है उसका एक तिहाई के बीच का अंतर, दोनों के बीच का जो अंतर है वो दिया हुआ हम लोगों को, तो कोई नंबर और उसके 1/3 के बीच का जो अंतर दिया हुआ है वो अपने पास 228 दिया हुआ है। यहां से सबसे पहले हम लोग वो नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। वो बात अगर नहीं समझ में आई है तो इस प्रकार से आप लोग यहां से 2 से x का मान जो आएगा वो आप लोग इंटू कर दोगे 3 से और डिवाइड कर दोगे 2 से, तो 2 से अपने पास कट जाएगा कितनी बार 114 टाइम, तो ये आ जाएगा x का मान 342। लेकिन हमें x का मान नहीं पूछा, हमें इसका 20% पूछा है, तो जो भी आया है उसका 20% हम लोग सोल्व कर लेंगे। 20% अगर करोगे, क्योंकि 20% पूछा है तो भी आंसर अपने पास वही आना है। बोलो ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इन क्वेश्चंस को 3 नंबर जो फाइल है बिल्कुल आसान फाइल अपने पास है, इसमें आप लोग खुद से इनको सोल्व करने की कोशिश करो। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चंस देखिए एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, एक बार नहीं बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 12% अधिक है। एज हाइट इज 20% मोर देन बीज हाइट। अब आप लोग, आपकी मर्जी है कि आप लोग 100 मानना चाहो। अगर आप लोग इसका फ्रैक्शन देखिए, कभी कभार अपने पास कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसका फ्रैक्शन 3/25, 4 से कट गया 3 बार और 4 से कट गया 25 बार। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से इतनी अधिक है तो ये 25 है और ये 28 है। जब ऐसे क्वेश्चंस करता हूं तो उनको समझ में आ जाता है, और उसी चीज को मैं अगर 100 मानकर कर लेता हूं तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये नहीं होना चाहिए। चाहे आप लोग 25 मान के 28 करो या 100 मान के 112 करो, वो दोनों बात एक ही है। ये आपका दिमाग इस चीज के लिए क्लियर होना चाहिए, ये दोनों चीजें सेम है। बस इसमें हम लोग पहले काट रहे हैं, 25 और 28 पहले काट दिया है और इसमें अगली स्टेप में हम लोग काटेंगे। दोनों बात सेम है, ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि ये तो समझ में आ जाता है और ये लिखते ही समझ में नहीं आ रहा है। दोनों बात एक ही है। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 12% अधिक है तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में कितना परसेंट कम है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे एक बात बताइए, ये कितना कम है? तो आप लोग कहोगे सर 3 कम है। अपोन में क्या आएगा? कम जब भी पूछे तो किससे कम है? 28 से, और गुना किससे कर दोगे? 100 से।
4 से कट रहा है 25 बार और 4 से कट रहा है 7 बार, तो क्या आंसर 75/7 आ गया है क्या? और 10 पॉइंट समथिंग आना है, तो 10 पॉइंट समथिंग तो एक ही ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन उनको करना आपको खुद को पड़ेगा, ये याद रखिए। और मुझसे पहले क्वेश्चंस करने हैं, बाद में ऐसे नहीं कि पहले सर करवाएं फिर आपको ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आंसर बताओ बिना पेन चलाए। ये तो अभिषेक वर्मा एक ही लाइन, जिसकी वैल्यू दी भी होती है अपोन में लिख देते हैं। जैसे 5% की वैल्यू दी भी है, अपने पास 5% की वैल्यू 15 है, और कोई कहे कि अपने पास 13% की वैल्यू बताओ, तो दो तरीके आपके पास हैं, या तो पहले 1% की वैल्यू निकाल लो। 5 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 3, वो आई कैसे? 15 में 5 का भाग ही तो दिया है, और अपने पास जिसकी वैल्यू फिर 13 से गुना करोगे आप, एक का मान अपने पास 5% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू 3, 3 कैसे आया, भाग दिया है, फिर 13% के लिए गुना कर रहे हो 13 से, तो यहां पर 5 से 3 बार, बस उस चीज को हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है दीपांशु, इस मंथ के एंड तक आएगा भाई, 20-25 तारीख को वहां पर ऑफिस में आप पूछ लेना, 25 के आसपास, 20 के आसपास ही पूछ लेना, नहीं तो फिर वो फुल हो जाएगा आते ही। बिना पेन चलाए क्या सोल्व कर लिया है क्या? यहाँ पर स्वयं की 116% हो जाती है, तो सर ने तो इसका फ्रैक्शन बताया नहीं, नहीं बताया तो 100 मान लो भाई, ये 116 हो गया, तो कितना जोड़ा 16%, 16% वैसे जोड़ रहे हो, वैसे 64 है, तो क्या 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? 1% की वैल्यू होगी 4, तो 100% की वैल्यू होगी 400। यह आपको याद होगा, जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको नीचे, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बस ये लाइन मैं बार बार आप लोगों के लिए बोल रहा हूं। तो ये तो 16% की वैल्यू 64 थी, 100% की वैल्यू निकालनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो, सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 12। आसान सा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा। यदि पहली संख्या का 40% 12 के बराबर है, और दूसरी संख्या का 50% 24 के बराबर है, पहली संख्या का 40% अपने पास पहला नंबर ही निकाल लेंगे, क्यों हम लोग बिना मतलब दिमाग लगाए, यहां पर किसके बराबर है, 12 के बराबर, और दूसरा जो नंबर है उसका 50% जो होगा, 50% को फ्रैक्शन भी लिख सकते हो इनका, अगर आप लोग चाहो, वो आपकी मर्जी है भाई, चाहे 50% के लिए 1/2 लिख दो, और 40% के लिए 2/5 लिख दो। तो अपने पास x का मान कितना आ गया है, 2 का भाग दोगे, 5 का गुना करोगे तो 30 आ गया, और y का मान कितना आ गया, 48। दोनों का रेशियो हम लोगों से पूछा है, तो 30, पहला नंबर 30 है, दूसरा नंबर 48 है, तो 6 से कट रहा है 5 बार, और 6 से कट रहा 8 बार, क्या रेशियो सभी का 5:8? क्या ऐसे क्वेश्चंस को अब आप लोग कर पाओगे क्या? 2 नंबर फाइल को तो मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन आप लोग यहाँ पर ये जो चीजें हैं ये आपको आनी चाहिए, कि अपने आप करने की कोशिश करो। मुझे तो सारे क्वेश्चंस करवाने, क्योंकि क्लास में हर टाइप का बच्चा है भाई, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कल इसको आकर पूछ लेते हैं, तो यहाँ पर मुझे तो करवानी है, लेकिन आप, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट ठीक ठाक पढ़ने वाले हैं वो इनको पहले से ही करो, मेरा वेट मत करो, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है। एक संख्या का 50%, तो देखिए ये तो है उस नंबर का 50%, और ये है उस नंबर का 80%। क्या आप लोग यहां पर दो तरीके हैं, चाहो तो फ्रैक्शन में ले लो, चाहो तो परसेंटेज में, ये परसेंटेज में है तो इसको भी हमने परसेंटेज में बदल लिया, और किसी भी चीज को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, गुना कर देते हैं हम लोग 100 से, तो परसेंटेज में बदल जाएगा। 5 से कट रहा है 20 बार, 20 गुना 4 कितना हुआ, 80, ये लीजिए। परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर दो, फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 का आप लोग भाग दे दीजिए, तो 50%, और यहाँ सीधा 80 नहीं लिखकर 4/5 लिख दिया, तो 80% से 21 कम है,
तो मुझे बताइए यहाँ पर डिफरेंस कम या अधिक, हमेशा दो चीजों का अंतर होता है। यहाँ पर अंतर कितने परसेंट का है? 30% का। 30% की वैल्यू 21 है, तो क्या 100% की वैल्यू बताओ निकाल सकते हो क्या? तो 21/30, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको नीचे और गुना हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो नंबर जो होगा वो तो 70 होगा। ये अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग खुद से क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे, अपने आप लोगों से क्वेश्चंस हो रहे होंगे। और अगर कर पा रहे हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 14। चलिए करने की कोशिश करो, आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा, सोल्व करो। किसी संख्या के 40% को संख्या के वर्ग में जोड़ने पर, तो अपने पास यहां पर कोई भी नंबर अपने पास है, ये लीजिए यहां पर x, इसके 40% को, इसके 40% को यदि हम लोग इस नंबर के स्क्वायर में अगर हम लोग जोड़ दें, इसके 40% को जैसे ही अपने पास इस नंबर के वर्ग में जोड़ने पर स्क्वायर में अगर हम लोग जोड़ दें, तो जो नंबर है वो खुद का अपने पास 40% हो जाता है। इसका फ्रैक्शन नहीं पता तो परसेंटेज हटाने के लिए अपॉन में 100, ये लीजिए अपने पास यहाँ पर सोल्व करते आंसर आ जाएगा। क्या यहाँ से कॉमन आके x कट जाएगा क्या? ये अपने पास x कॉमन आके एक x से एक x कट जाएगा, यहाँ पर 2x है, एक कट गया, तो x का मान कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 4040/100, ये आगे जाके माइनस होगा, -40/100, एलसीएम 100 आ जाएगा, ऊपर 4000 में 100 का भाग दोगे तो x की वैल्यू क्या 40 आ गई है क्या? आप कहोगे सर 40 आ गई है, ये अपने पास आंसर आ गया। x कॉमन लिया और हम लोगों ने काट दिया है, क्योंकि आप लोग देखिए अब कंपटीशन के बच्चे हो, तीसरी चौथी क्लास के बच्चे नहीं हो, तो इतनी बात मुझे लगता है कि क्वेश्चन को पढ़ते ही फिर आप लोग यहां से कॉमन लेकर और चीजें आप लोग सोल्व कर पाओगे भाई, सभी बच्चे। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अब ये बिल्कुल आसान आप लोगों के लिए करने के लिए होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। बताओ इसको हम लोग स्किप कर दें, क्या आप लोग कर लोगे क्या? ये अगर आपको 100 मानने में जैसे पॉइंट में अपने पास आएगा तो इसको पहले फ्रैक्शन में बदल लो, 13 × 3 39 और 40/3, और परसेंटेज के कारण अपोन में 100 है, तो बताओ 20 से कट रहा है अपने पास 2 बार और 20 से कट रहा है 5 बार, तो फ्रैक्शन क्या 2/15 हो गया है क्या? घटाने पर तो बताओ पहले वो नंबर कितना मानोगे? तो आप कहोगे सर पहले वो नंबर में 15 मानूंगा, पहले वो नंबर 15 है और 2 अगर घटा दिया है तो कितना बन गया 13। 13 ये प्राप्त होता है, तो 7891 जो वैल्यू है वो क्या 13 की वैल्यू है क्या? और अपने पास ओरिजिनल 15 की वैल्यू पूछी गई है, 13 से कट गया 6 बार और 13 से कट गया 7 बार, तो यहां पर 15 का गुना करोगे तो 15×7 105, और अपने पास ये लीजिए 15×6 90 और 1 91, 9105 ऑप्शन कौन सा आ गया? ए, ये अपने पास आंसर है। क्या आप लोग खुद से कर पाओगे क्या? बताते चलो बढ़ते चलो, बताते चलो बढ़ते चलो भाई। विकास जो भी करवाने वाले क्वेश्चन है मैं फाइल में अपडेट कर रहा हूं भाई, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करवाने लायक होते ही नहीं है भाई, बहुत आसान क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ये देखिए कुछ क्वेश्चंस तो इस फाइल में बिल्कुल आसान आसान आपको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े तो उत्तर ही संख्या है। 75% में कितना परसेंट जोड़ोगे? अगर हम लोग बात करें 75% में कितना परसेंट और ऐड करूं कि नंबर बने, तो नंबर अपने आप में होता है 100%, तो उसमें 25% ऐड करोगे तो नंबर अपने आप बन जाएगा 100%। तो वैसे अगर परसेंटेज की बात करोगे तो 25% जोड़ना पड़ेगा, और उसने कहा कि 75 में 75 जोड़ो, इसका मतलब क्या 25% की वैल्यू 75 है क्या? और आप लोगों को यहां पर 100% की वैल्यू निकालनी, तो गुना कर दो 100 से, तो नंबर अपने पास आ जाएगा 300। लेकिन आप लोग यहां पर 100% की वैल्यू नहीं निकालनी थी, 40% की वैल्यू निकालनी थी, तो गलती से कभी अगर 100% निकाल लेते हो तो बाद में आप लोग उसका 40% कर दो, कहां दिक्कत है? या यहीं पर गुना कर देते 100 की जगह 40 से, तो भी आंसर आ जाता। तो ये कितना हुआ 120।
ऐसे अगर डायरेक्ट आप लोग नहीं सोच पाओगे कि सर अचानक से 25% कैसे, तो मैं फिर बता देता हूं, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि कोई भी नंबर अपने आप में होता है 100%, तो 75% में 75% में 75 जोड़ें, परसेंटेज की बात करें तो 25% जोड़ना पड़ेगा, इसने जोड़ा है 75। या आप लोग यहां पर ये कर सकते हो कि कोई भी नंबर अगर x है उसके 75% में अगर हम लोग 75 जोड़ दें, 75 ऐड कर दें, तो नंबर खुद ही आ जाता है। ये लीजिए, तो यहां से 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, तो 75 बराबर x माइनस, ये आगे चला जाएगा 3/4x, माइनस करोगे तो x/4, यहां से सोल्व करोगे तो x का मान 300, लेकिन वो नंबर नहीं पूछा, उसका 40% पूछा है। ऐसे आप लोग सोच सकते हो, सारे तरीके आपके दिमाग में होने चाहिए कि बेसिक भी वही है, डायरेक्ट भी वही है, सब कुछ सेम ही है। बोलो ठीक है क्या? बिल्कुल आदित्य, ये वाली फाइल बिल्कुल आसान है, आप लोग खुद करने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चंस होंगे आपसे। ये यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 में थोड़ी सी हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखना, 427 है, ये है ना, इंग्लिश में लिखा हुआ है 2727। तो देखिए ये बात मैं आपको बता चुका हूं, 9.09 ये फ्रैक्शन काफी बार आ जाता है, इसको जरूर याद रखना। इसका फ्रैक्शन 1/11 है। 18.1818 इसका फ्रैक्शन 2/11 है। 27.2727 क्योंकि फिर चलता ही चलता जा रहा है, 272727 3/11 है। 36.36%। जो आपको क्लास में लिखवाए हैं कुछ फ्रैक्शन, उनको आप जरूर याद रखना, क्योंकि उन पर बेस्ड क्वेश्चंस अपने पास आ सकते हैं। तो किसी नंबर का 427.2727% जो है वो 400% का फ्रैक्शन तो होता है। इसको क्या लिख सकते हो, 400% प्लस आप लोग क्या लिख सकते हो, 27.27%। तो 400 का फ्रैक्शन बट्टे में 100 लगाओगे तो 4, और इसका फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप कहोगे सर 3/11 होगा। 11 गुना 4 अपने पास 44, और 3, क्या इसका फ्रैक्शन 47/11 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर आ गया है सर। एक तिहाई के साथ जोड़ दिया जाए तो 12,920, इसका ये नंबर का अपने पास ये है। इसमें इसका एक तिहाई अगर जोड़ दिया जाए नंबर का, तो मुझे एक बात बताओ, कोई भी नंबर x है उसके 47/11 में उसका एक तिहाई अगर जोड़ दिया जाए, x/3 अगर ऐड कर दें, तो नंबर 12,920 अपने पास हो जाता है। तो नंबर का 20% आप लोग यहां से x का मान निकालना है। कैलकुलेशन है क्वेश्चन में, कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। बोलिए ठीक है क्या? भर्त इन क्वेश्चंस में तो नहीं होनी चाहिए, मेरे समझाने से पहले भी आपके होने चाहिए ये वाले क्वेश्चंस, तो आसान क्वेश्चन है भाई। तो यहां पर इस चीज को फ्रैक्शन में कैसे बदल लिया, तो कभी कभार ये जो संख्याएं आ जाती हैं तो इनको आप लोग जरूर याद रखना भाई। 4545% अगर होता तो ये कितना होता, तो आप बोलते सर 5/11 अपने पास होता। ये लीजिए, तो कोई भी नंबर अपने पास x का 47/11 में अगर आप लोग x/3 उस नंबर का 1/3 जोड़ दे तो ये आता है। यहां से कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, इस क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन है, x का मान निकालना, लेकिन उसका 1/5 आपको पूछा, उसका 20% 1/5 सोल्व करना, और लगभग में पूछा तो घबराना मत कि पॉइंट में अपने पास आएगा। हाँ, जो मैंने लिखवाया त्रिभुवन वही याद कर लो, बाकी अगर आए तो मैं आपको फ्रैक्शन में बदलना सिखा चुका हूं, बट्टे में 100 लगा दो, और ऐसी संख्याओं को कैसे बदलेंगे वो नंबर सिस्टम में मैं आपको सिखा दूंगा। जैसे ये नंबर ऐसे चलना शुरू हो गया सर, इनको कैसे बदलते हैं फ्रैक्शन में, तो वो मैं आपको नंबर सिस्टम में सिखा दूंगा। अगला कीजिए। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, सभी लोग।
एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। एक संख्या का 25%, पहले अपने पास इसका 25% का मतलब 1/5, दूसरे नंबर के 30% का मतलब 3/10 से 7 अधिक है। दोनों में जो अंतर है वो अपने पास है 7 का। एलसीएम अगर आप लोग यहाँ पर 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, यदि फ्रैक्शन यहाँ पर एलसीएम 20 ले लेते हो तो ये अपने पास होगा 5x माइनस अपने पास 6y, 5x माइनस 6y इक्वल्स टू 7 अगर अपने पास है तो यहां से बन गया है 5x माइनस अपने पास 6y बराबर अपने पास 20 गुना 7 140। ये लो, ये अपने पास बन गया है। संख्याओं के बीच का अंतर 29 है। दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है x माइनस वाई बराबर अपने पास 29 है, ये लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसको गुना कर देंगे 5 से और उसके माइनस कर देंगे तो अपने पास एक वैल्यू आ जाएगी। यहां पर जैसे ही आप लोग ये माइनस करते हो 5 से गुना कर दो, 5x माइनस 6y इक्वल्स टू 140, और इसको 5 क्योंकि एक को तो बराबर करना है, या तो 5 से गुना कर दो या 6 से गुना कर दो। तो 5 से गुना करोगे तो 5x माइनस 5y इक्वल्स टू अपने पास कितना है 145। ये तो सोल्व करने का तरीका है भाई अलजेब्रा को, कि दोनों को में से एक को बराबर करते हैं। चाहो तो इसको 5 से गुना कर दो, चाहो तो 6 से गुना कर दो ताकि एक बराबर हो जाए। तो माइनस करोगे माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये कट गया। माइनस का y बराबर माइनस का 5 बचेगा, तो माइनस से माइनस कट के y का मान 5 बच गया। और अंतर 29 का अगर है 29 का तो एक नंबर ये आ जाएगा। ये अपने पास आंसर हो गया है। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए होंगे। बोलो ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए कीजिए। देखो कितना आसान क्वेश्चन अपने पास दे दिए। ये क्वेश्चन सब खुद को करने होते हैं। 320 का 10%, क्या 32 होगा क्या बिना पेन चलाई? 10% का मतलब 1/10, जीरो काट दिया। और ये अपने पास गुना करके 2 जीरो काटना है, तो क्या 69 होगा क्या? 32 में मैं क्या जोड़ूं कि 69 अपने पास आ जाए? तो आप कहोगे सर 37 आप लोग जोड़ दीजिए। तो ये अपने पास इतने आसान आसान क्वेश्चन हैं। क्या जोड़े? तो आप कहोगे सर 37 आप लोग जोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही अपने पास है। थोड़ा सा क्योंकि आसान क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे मैं करवा रहा हूं तो थोड़ा जल्दी जल्दी भाई मैं आपको करवा देता हूं, क्योंकि इन क्वेश्चंस को वैसे आपको रियल में तो खुद ही करना चाहिए, लेकिन पढ़ लो नहीं तो आपको लगेगा एकदम ज्यादा फास्ट हो गया। यदि एक निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 एंड 2/3% का मान एक नंबर का अपने पास 1/8 का 3/4 का 2/3 बराबर 179 है, तो बताओ x का मान क्या 179 इंटू 16 आएगा क्या? लेकिन ये तो आ गया, ठीक है, लेकिन ये हम लोगों से नहीं पूछा। इसने पूछा है कि बताओ इसका अपने पास 3/4 का 1/3 कितना होगा। ये नंबर ये नहीं पूछा, इसने आगे पूछा इसका 3/4 का 1/3 कितना होगा। तो ये लीजिए 3 से 3, 4 से कट गया 4 बार, 9 गुना 4 अपने पास 36। 36 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, पॉइंट तो आना नहीं, 6 सिर्फ एक ऑप्शन में है। तो ये या तो यूनिट डिजिट देखकर ही टिक कर सकते हो या फिर आप लोग पूरा सोल्व कर लो। आसान सी कैलकुलेशन है। बोलो ठीक है क्या? x माइनस वाई 29 ये बोला हुआ है राजू उसने, x माइनस 29 इसने बोला हुआ है। तो आपके दिमाग में दो चीजें जो आ रही हैं कि सर x माइनस, ये तो एक तो दो तरीके से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो राजू सिंह राजपूत कि सर x माइनस वाई 29 कैसे। तो यहां से दो आंसर हैं आपके क्वेश्चन के। एक तो ये कि दिया हुआ है, अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो पहले वो पढ़ लो। दूसरा ये अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में कि सर y माइनस एक्स भी तो हो सकता है, तो दोनों हम लोग करके देखेंगे, ये याद रखना। तो आप लोग x माइनस वाई भी, y माइनस एक्स भी। चलिए आप लोग क्वेश्चन को करने की कोशिश करो 21 को। यदि किसी संख्या के 25% को कम करने पर 225 प्राप्त होता है, बिल्कुल ठीक है। इसका फ्रैक्शन कितना होगा? तो आप कहोगे सर इसका फ्रैक्शन होगा 1/4।
तो पहले वो नंबर कितना मानोगे 4, और 1 अगर कम हो गया तो क्या 3 हो गया है क्या? बिल्कुल। 225 अगर अपने पास वैल्यू है, वो बताओ कितने की है? 3 की वैल्यू। तो 4 का मान कितना होगा? तो 3 से अपने पास कट गया 75 टाइम, तो क्या इसका मान 300 आ गया है क्या? वो नंबर 300 अपने पास था। इसमें कितने परसेंट बढ़ोतरी करें, कितना इंक्रीज करें कि 375 अपने पास प्राप्त हो जाए? तो बताओ नंबर को बढ़ाएं कितना? तो आप कहोगे सर 75 बट्टे में अपने पास 300, और गुना किससे कर दोगे? 100 से गुना कर दोगे। तो क्या अपने पास 25% इंक्रीज करोगे क्या आप लोग? बिल्कुल, आप कहोगे सर 25% इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। कोई भी जो फ्रैक्शन अपने पास होता है, उस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। कोई भी फ्रैक्शन के ऊपर वाले को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं। कोई भी फ्रैक्शन अपने पास है तो ऊपर वाला ध्यान रखना अपने पास न्यूमरेटर है, और नीचे वाला अपने पास डिनोमिनेटर है। ऊपर वाला अपने पास अंश होता है, नीचे वाला अपने पास हर होता है। जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे आप लोग करते चलिए, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे बोल रहा है करते चलो, आंसर खुद ही आ जाता है, और जबरदस्ती आंसर आता है, आप कुछ करते ही नहीं हो। जैसे पढ़ो और करो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को। यदि किसी भिन्न के अंश को 15% बढ़ा दिया जाए, तो हम लोग क्या करते हैं? अंश को 15% बढ़ा दिया जाए तो ये चीज गुना करेंगे 115/100 से। अब हम लोग ये बात याद कर लेते हैं, इसको गुना करेंगे 115/100 से। मान लो ऊपर वाला ही बढ़ाता तो हम लोग ऐसे लिखते, और नीचे वाले को 20% कम कर दिया जाए। नीचे वाले को 20% कम कर दोगे तो गुना करोगे 80/100 से। तो मुझे बताओ, क्या 100 से 100 तो कटेगा क्या हर बार? जब अंश को भी बढ़ा रहे हो और जब हर को भी बढ़ा रहे हो, तो आप कहोगे सर ऊपर से अपने पास और नीचे से 100 से 100 कटेगा, तो 100 को लिखना ही छोड़ देते हैं ये लोग। 115 और इसको घटाया तो 80, और इससे जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है वो 17 अपॉन अपने पास 65। तो 5 से कट रहा है 23 बार, और 5 से कितनी बार कट रहा है? 16 बार। तो x अपॉन वाई बराबर, इसका अगर गुना करोगे 256 प्लस अपने पास ये, तो क्या अपने पास 256 प्लस 16, क्या 272 आ जाएगा क्या? बिल्कुल ठीक है, ये आ जाएगा। 272 सिर्फ एक के ऑप्शन में, नीचे वाले को मैं इंटू क्यों करूं? चाहो तो इंटू आप लोग कर भी सकते हो। बोलो ठीक है क्या? गुड मॉर्निंग उदय भाई। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे कि हमने क्वेश्चन नंबर 22 कैसे सोल्व कर लिया। नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से 23rd को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, मैं वापस समझाता हूं। किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि, यदि इसको 60% बढ़ा रहे हो तो गुना कर दो 160 से। 40% की वृद्धि कर रहे हो तो गुना कर दो 140 से। तो रिजल्ट जो प्राप्त होता है वो 16 अपॉन 63 प्राप्त होता है। ये लीजिए, 16 से 16 अपने पास कट गया, तो x अपॉन वाई बराबर, क्या अपने पास 14 अपॉन 63 आ गया है क्या? 7 से कट रहा है 2 बार, और 7 निम 63, तो अपने पास 9 7 63, क्या 2/9 ये अपने पास आंसर आ गया है? बताओ कर पाओगे क्या? अपने आप करते चलोगे, बढ़ते चलोगे, मैं कुछ करूंगा नहीं, आंसर आएंगे जबरदस्ती, खुद ही आंसर आते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 24। पढ़ना पड़ेगा विनोद भाई, एक ही तरीका है, पढ़ाई करो, और कोई दूसरा मेथड नहीं है भाई। किसी से भी पूछते रहोगे कैसे इंप्रूव करूं, क्या करूं, पढ़ोगे है नहीं तो नहीं हो पाएगा, चाहे कितनी भी बार पूछ लो। पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। एक ही तरीका है इस ब्रह्मांड में, इस सूरज के नीचे, जहां जहां तक इसकी किरणें पहुंचती हैं इस सूरज की, वहां वहां सिर्फ एक ही मेथड है, प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस। और बाकी सिर्फ पूछ के कि कैसे इंप्रूव करूं, फिर पढ़ाई नहीं करोगे तो नहीं होगा।
एक भिन्न इस प्रकार से है कि अंश के दुगुने में 10% की वृद्धि करें, दुगुने में 10% की वृद्धि, ये अपने पास 2x है, 10% की वृद्धि करें तो गुना कर दो 110 से, और डिनोमिनेटर के 3 गुना में 30% की वृद्धि या घटाया है, 30% की कमी करें तो 70। तो रिजल्ट जो प्राप्त होता है वो 16/21 प्राप्त नहीं होता, इसका 11% प्राप्त होता है। 16/21 का 11% ये हमें प्राप्त हुआ, ये लीजिए। तो यहां से देखिए अपने पास 2 जीरो से 2 जीरो तो अपने पास कट रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, 11 से ये 11 भी कट रहा है, 7 गुना 3 21 से 21 भी कट रहा है, 2 से कट रहा है 8 बार, और अपने पास x अपॉन वाई बराबर 4 से भी कट रहा है 2 बार, और 4 से कट रहा है 25 बार। ये लो एक एक लाइन में आपके आंसर अपने पास आ रहे हैं, 2/25 ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 25 सेम यही क्वेश्चन है जो हम लोग करके आए। 10% की वृद्धि की जगह अपने पास लैंग्वेज अलग भी आ सकता है कि इसमें प्लस का 10% और इसमें माइनस का 30% परिवर्तन करें, 2 गुना 3 गुना। सेम क्वेश्चन है पहले वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 26। मान लीजिए यहां पर अपने पास जो है ये जो मान लीजिए आपने पास कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, और मान लो इसमें 100 वर्ड है। तो अगर इस पेज को मैं क्या करता हूं, एक बड़ा पेज लेता हूं और उस पर अगर यही क्वेश्चन मैं लिखना शुरू कर देता हूं कि इंग्लिश का पूरा अपने पास क्वेश्चन एक में अपने पास एक लाइन में आ जाए, इतना बड़ा पेज ले लिया कि इंग्लिश का पूरा क्वेश्चन एक ही लाइन में आ गया और अपने पास हिंदी का पूरा क्वेश्चन एक ही लाइन में आ गया, तो ये तो पूरा क्वेश्चन 2 लाइन में ही आ गया। बताइए कि आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या? कि तो 2 लाइन में ही अपने पास पूरा क्वेश्चन आ गया। तो जब क्वेश्चन 2 लाइन में आ जाएगा तो कौन सी चीज सेम होनी चाहिए? क्या अपने पास, या और छोटा कर दूं मैं पेज को इतना सही कर दूं कि एक पेज पर सिर्फ एक ही वर्ड आए, तो फिर पेज की संख्या बढ़ती जाएगी। लेकिन क्या वर्ड तो दोनों कंडीशन में अपने पास सेम होने चाहिए क्या? जितने भी वर्ड्स हैं 100 पेज, अगर अपने पास 100 वर्ड लिखे हुए इस बोर्ड पर, तो अगर मैं बड़ा पेज ले आता हूं तो एक ही पेज पर अपने पास आ जाएगा। अगर मैं पेज की साइज छोटी कर देता हूं कि एक पेज पर 2 ही वर्ड आए और 100 वर्ड अगर हैं तो फिर 50 पेज अपने पास लगेंगे, तो पेजेस की संख्या बराबर नहीं होगी, लाइन की संख्या भी बराबर नहीं होगी। किसकी संख्या बराबर होगी? जितने भी इसके अंदर वर्ड्स हैं इसकी संख्या बराबर होगी। तो आरुषि ने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जितने भी वर्ड होंगे वो अपने पास यहां पर पहले बना लो, फिर दूसरे पेज पर बना लो, तीसरी फाइल में बना लो। वर्ड्स की जो संख्या होगी वो दोनों तरफ इक्वल होगी। तो देखिए 25 पेज है, प्रत्येक पेज पर 60 लाइन है और प्रत्येक लाइन में 75 अक्षर है। तो टोटल अपने पास अक्षर कितने होंगे? 25 पेज है, एक पेज में कितनी लाइन है? 60 लाइन है, और एक लाइन में कितने वर्ड हैं? तो आप कहोगे 75 हैं। तो क्या टोटल वर्ड्स की संख्या इतनी होगी क्या? एक लाइन में 75 अपने पास, एक लाइन में 75 वर्ड आता है, एक पेज पर 60 लाइन है, तो एक पेज पर इतने वर्ड होंगे, गुना कर दिया 25 से, तो अपने पास टोटल वर्ड्स अपने पास आ गए। आगे देखिए, यदि लाइन की संख्या घटाकर 55 कर दी जाए और प्रत्येक लाइन में 90 अक्षरों की संख्या 90 है, तो प्रत्येक लाइन में 90 वर्ड हैं, लाइन आपकी बार 55, तो पेजेस की संख्या कितनी होगी ये हम लोग निकाल लेंगे। और जितने वर्ड्स यहां पर हैं प्रोजेक्ट में उतने ही वर्ड्स अपने पास यहां पर होंगे। क्या वर्ड्स की जो संख्या है वो तो दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए क्या? तो पेजेस नहीं दिए हुए, उसको हमने पी मान लिया है। यहां पर 50 अपने पास, 55 है, 50 नहीं है, 55 अपने पास यहां पर लाइन है, और प्रत्येक लाइन में, पिछली बार प्रत्येक लाइन में 75 वर्ड थे, लाइन थी 60, और पेजेस भी दिए हुए थे तो 25। अब की बार पेजेस नहीं दिए हुए, मैंने पी मान लिया, लाइन 55 है और ये अपने पास 90 है। तो क्या आप लोग इसको सोल्व करके यहां से मुझे बताइए, क्या आप लोग वैल्यू निकाल पाओगे क्या? ये बात बताओ मुझे। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, 30 से कट रहा है 2 बार,
और 30 से कितनी बार कट रहा है, 30 से कट रहा है 3 बार, 3 से कट रहा है अपने पास 25 बार, 25 से कट रहा है 5 से कट रहा है 5 बार, और 5 से कितनी बार कट रहा है 11 बार। तो P का जो मान होगा वो मुझे बताइए, क्या 250/11 आ गया है क्या? और इसने कहा कि पेजेस की संख्या पॉइंट्स में नहीं हो सकती, पेजेस की संख्या पॉइंट्स में अपने पास नहीं हो सकती। इसने खुद ने कहा कि एक पूर्ण संख्या अपने पास है, कंप्लीट नंबर अगर अपने पास है, ये यहां पर हम लोगों से पूछा कोई इंटीजर अगर अपने पास है तो 11 का अगर इसमें भाग दोगे तो मुझे बताइए 11 गुना 2 अपने पास 22, 11 गुना 2 22 और 11 7 77। तो पेजेस की संख्या क्या मैं अब 23 मान सकता हूं क्या? क्योंकि जो आधा पेज है वो भी पूरा पेज तो काम में आ ही गया, थोड़ा बहुत खाली है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो पेजेस की संख्या क्या 23। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहां पर अपने पास पॉइंट में जो है ना, इसको पॉइंट में नहीं लेना, ये पेजेस की संख्या इंटीजर में लेनी है। तो इसने कहा कि बताओ पेजेस की संख्या में कितना परसेंट चेंज हुआ। तो पहले पेज कितने थे 25 और अब पेज कितने हो गए हैं, तो आप बोलोगे सर 23। तो पेजेस की संख्या कितनी कम हुई, तो आप कहोगे सर 2 कम हुई, बट्टे किससे कम हुई 25 से, और गुना किससे कर दोगे 100 से। तो जो 25 से कट रहा है 4 बार, तो क्या आपका आंसर 8%, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो इन चीजों को सोल्व तो देखिए आप लोगों को करना पड़ेगा, प्रत्येक बच्चे को सोल्व तो भाई करना पड़ेगा। सर मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ, आज कोचिंग नहीं गया इसलिए लाइव पढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात भाई। राहुल क्या पढ़ाते हो राहुल त्रिवेदी आप? अगर आप कोचिंग क्लास में ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, पढ़ता हूँ, आज कोचिंग में नहीं गया, पढ़ता हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ, पढ़ता हूँ, ठीक है। कोचिंग जाया करो भाई, क्यों नहीं गया आप? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। ये क्वेश्चन मैं आपको पिछली क्लास में करवा के आ गया हूं, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। अब आ जाएगा भाई सौम्या, अब आ जाएगा, अगले वीक में बनाते हैं। 27 देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको पिछली क्लास में करवा के आया हूं, जरूर करने की आप लोग कोशिश करना। कन्हैया सिंह कह रहे हैं मैं जीएस पढ़ाता हूं, बहुत अच्छी बात है भाई, पढ़ाने से चीजें इंप्रूव होती हैं, जरूर पढ़ाया करो। पूरा मैथ्स पढ़ो भाई अभिषेक भाई, कंप्लीट मैथ्स पढ़िए। आप इस टाइप से मत करो कि इसमें इतना पूछता है इसमें इतना पूछता है, ऐसे करने के बजाय कंप्लीट आप लोग पढ़िए मैथ्स को। ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है। अब देखो यहां पर ए और बी भी है, सी और बी भी है, डी और सी भी है, किसी का भी अगर हम लोगों से पूछे तो अपने पास यहां पर ए बी सी और डी, ए बी से 20% कम है, तो ये अगर 100 है तो ये 20% कम है, कितना है 80। अब सी डी से 30% अधिक है, अभी हमें सी और डी का नहीं पता, यहां पर ध्यान रखना ये अलग रेशियो में चल रहा है। सी और डी पहले लिखने के बजाय जो ये लिख दिया उसको आगे बढ़ो, डी ए से 25% कम है, डी जो है वो ए से 25% कम है। तो याद रखना 25% का मतलब 1/4 होता है, और इसका 1/4 क्या 20 हो गया है क्या? आप कहोगे जरूर कम है, तो ये कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 60 हो गया। अब आप लोग ये लाइन जब डी अपने पास आ गया है तो अब आप लोग ये लाइन पढ़ सकते हो कि सी डी से 30% अधिक है, तो इसका 30% मुझे बताइए क्या 18 होगा क्या? 30% 18 होगा, तो 18 अधिक है तो कितना आ गया 78। अब आप लोगों को बी और सी, जब 78 दिख रहा है तो बी और सी का रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए यहां से सी अपॉन बी अपने पास कितना आएगा, सी अपॉन बी बराबर क्या 78/100 ही आ जाएगा क्या? बिल्कुल 78/100, क्योंकि 78 दिखाई दिया तो 78 तो अपने पास सी है, तो बी भी साथ है, तो इन दोनों को अगर आप लोग देखोगे तो 78/100 सी और बी का रेशियो, तो ऑप्शन कौन सा आ गया? तो आप कहोगे सर सी ऑप्शन आ गया। बोलो ठीक है क्या? बहुत अच्छी बात है। तो भरत मैं कहाँ जा रहा हूँ सर, किसी का और का समझ में नहीं आता, आपका आपसे पढ़ने के बाद ये तो थोड़ा भरत दिक्कत है। बच्चा जो पढ़ लेता है अगर 4 या 5, क्योंकि उससे में बेसिक पढ़ने की आदत हो जाती है, फिर बच्चे को उसको कॉन्सेप्ट समझ में आने शुरू हो जाते हैं, तो उसको मजे आने शुरू होते हैं, इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है।
लेकिन अच्छी बात यह कि मैं कहाँ जा रहा हूं भाई, चिंता कहाँ क्यों कर रहे हो आप, मैं तो आपको पढ़ाते ही रहूंगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो काम ही यही है, और तो कुछ करता हूं नहीं, मैं पढ़ा लेता हूं और बस यही काम है मेरे पास। तो मैं चिंता की जरूरत नहीं है भाई, मैं पढ़ाते रहूंगा पढ़ाते रहूंगा पढ़ाता रहूंगा। तो यहां पर ये जो है ये क्वेश्चन 28 और सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का, सिर्फ संख्याएं चेंज करके अगला क्वेश्चन बनाया है, बाकी अगला क्वेश्चन भी सेम यही है 29। और इस फाइल में टोटल 29 क्वेश्चन है, 28 मैंने करवा दिए हैं। कल आकर मेरे पीछे नहीं पड़ जाना आप लोग, किसको करवा दो, नहीं करवाऊंगा, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, दो को करवा देंगे त्रिभुवन, दो को थोड़ा सा बाद में ले लेंगे, पहले थोड़ी सी क्लासेस चलने दो, रेगुलर होने दो। अंकित मैं बिल्कुल ठीक हूं भाई, आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल मिलते हैं, कल मॉर्निंग में क्लास में 7 बजे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।